जी सर, धन्यवाद। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम है। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम है। संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम है। According to Chester Bernard, organization is the name of an arrangement of two or more persons. अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, कल भी मैंने समझाया था। चेस्टर बर्नार्ड महोदय कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था का नाम संगठन है। अब दो या दो से अधिक और व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या है? व्यवस्था को क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम संगठन कहते हैं। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति, जहां व्यक्तियों का जहां अरेंजमेंट होता है, जहां पर प्रबंधन होता है, जहां पर व्यवस्था होती है, वही संगठन का निर्माण होता है। इसका अभिप्राय क्या है? व्यवस्था में क्या हो गया? व्यवस्था में हो गया समान उद्देश्य, समान उद्देश्य के लिए कार्य करना, समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से पारस्परिक सहयोग करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, यह कुल मिलाकर के क्या कहलाता है? अरेंजमेंट, व्यवस्था, जिसमें इंप्लाई हो, कोऑपरेशन हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग हो, कार्य करने की, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने, अपनी ड्यूटी करने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसे दी गई है, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी का वह अगर निर्वाह करता है, पालन करता है, तो इसको मिलकर के हम क्या कहते हैं? इसको व्यवस्था। और यही व्यवस्था क्या कहलाती है? जिसमें इतने व्यक्ति दो या दो से अधिक सम्मिलित हो जाएं तो संगठन की संरचना का निर्माण हो जाता है। तो यह एक व्यवस्था है, और व्यवस्था में है कर्तव्य, सहयोग, कार्य को संपन्न करना और समान उद्देश्य को प्राप्त करना। यह संरचना जो कहलाती है वह संगठन कहलाता है। इसी को हम व्यवस्था क्यों कहते हैं? यहां स्पष्ट हो जाइए। क्योंकि कर्तव्य, उत्तरदायित्व, एक समान कार्य और कल्याण को, एक समान कार्य माने एक ही कार्य है, सबके कल्याण को सुनिश्चित करना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। और ये कैसे होता है संचालित? एक विधि के माध्यम से, एक संविधान के माध्यम से। तो चेस्टर बर्नार्ड इसी बहुत संक्षिप्त दो पंक्तियों में कह देते हैं कि जिसमें एक अरेंजमेंट हो, और अरेंजमेंट के साथ साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का यह अरेंजमेंट हो, तो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही हम संगठन कहेंगे। क्योंकि इसमें व्यवस्था है, अर्थात कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, एक समान कार्य है और एक समान उद्देश्य है जिसे पूरा करना है। इसे हम व्यवस्था कहते हैं। और यह व्यवस्था किसके द्वारा मर्यादित और सीमित होती है? विधि और संविधान के द्वारा। क्लियर? सबको स्पष्ट हो गया चेस्टर बर्नार्ड की ये मान्यता? क्लियर हो गया? अगर कहीं भी कुछ डाउट हो तो फिर पूछ सकते हैं आप। कहीं पर किसी प्रकार का अगर संशय लगता है कि ये चीजें समझ में नहीं आई है, तो दोबारा मैं समझाता हूं। क्लियर है? आगे बढ़ूं? किसी का कोई प्रश्न जहां समझ में ना आया हो? चेस्टर बर्नार्ड, साइमन, उर्विक, एलडी व्हाइट, मोनी, एलडी व्हाइट बता दीजिए। क्या कहां समझ में नहीं आ रहा है? पहले तुम ये बताओ। सर एलडी व्हाइट के अनुसार। हाँ, क्या मैं पूछा कहां समझ में नहीं आ रहा है?
सर इसको थोड़ा सा मतलब डिफाइन कर दे, कार्य विभाजन अरे यार उत्तरदायित्व का डिफाइन कर निर्धारण। चुका हूं। ऐसा मैं भेड़ चराने वालों को समझा दूं ना तो समझ में आया। यहाँ कहां समझ में नहीं आ रहा है ये मैं बता रहा हूं ना। तुम ये बताओ कि कहां समझ में नहीं आ रहा है, किस बिंदु पर समझ में नहीं आ रहा है। ये तुमने केवल प्रश्न पूछने के लिए कि थोड़ी मेरी वाहवाही हो जाएगी इसके लिए पूछा, उसको समझा ही नहीं है। किस बिंदु पर समस्या समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कार्य विभाजन, उत्तरदायित्व निर्धारण, सहमत के साथ कर्मचारियों की व्यवस्था संगठन कहलाता है। तो कहां समझ में नहीं आ रहा है। इसमें कौन चीज समझ में नहीं आ रही तो बताओ ना, तो हम क्लियर करें। डिफाइन को इसको 15 मिनट में बोलता रहा। और रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है दोबारा सुनने के लिए। चलो दूसरा बच्चा बताओ कार्य विभाजन क्या है, जल्दी से क्विकली। एलडी व्हाइट का कार्य विभाजन क्या है। आनंद सिंह, एलडी व्हाइट का कार्य विभाजन क्या है बोलो। और कोई। सर एलडी वाइट का कार्य विभाजन यह है कि जैसे कि सभी के कार्य, जैसे हायरार्की सिस्टम होता है तो उसमें सभी के जो दायित्व होते हैं वो बटे हुए होते हैं। जैसे सर आपने एग्जांपल दिया था कॉलेज में प्राचार्य का काम अलग होता है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनका कार्य विभाजन अलग होता है, स्टूडेंट का कार्य अलग होता है और जो कर्मचारी होते हैं उनका कार्य अलग होता है। इसी तरह से सर उन्होंने कार्य को विभाजित किया है। ठीक, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका। सर मंजुल पांडे। गुड, बहुत सुंदर। अरे यार इसमें समझने की क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। उस बच्ची को कहो बोले, वो लेफ्ट कर गई है कि है। अरे यार उसको हम कह रहे हैं वो क्यों नहीं बोल रही है। इतना तो बता दो कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। चलो पांडे तुम ही बोल दो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन पढ़ रहे हैं। संगठन किससे बनता है, संगठन कैसे बनता है, व्यक्तियों से बनता है। पीपल टू पीपल बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। और इसमें एम जो होता है, इसमें लक्ष्य क्या होता है, सबका समान होता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य क्या है, लोक कल्याण करना। अब देखो ये कैसे समझ में आएगा। ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये इसने तो इसलिए पूछ लिया कि चलो थोड़ा सा मेरा नाम हो जाएगा कि इसको पूरा समझा दीजिए। इसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसकी समस्या नहीं है। और मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये जब बताएगी तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, संकल्पना स्पष्ट हो जाएगी कि ये कहां से नहीं समझ पा रही है। देखो ये हम लोग संगठन पढ़ रहे हैं, और जैसे परिवार का एक संगठन है तो माँ का जो दायित्व है माँ ही करेगी, पिता का जो दायित्व है पिता ही करेगा। तो ये विभाजन है कि नहीं, माँ घर संभालती है, पिता बाहर देखता है, ये कार्य का विभाजन है कि नहीं। यह एक छोटा संगठन है परिवार, लेकिन माँ का उत्तरदायित्व अलग है, पिता का उत्तरदायित्व अलग है, यही कार्य का विभाजन है। अब अखिलेश त्रिपाठी ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दे, फिजिक्स पढ़ा दे, केमिस्ट्री पढ़ा दे, ये संभव है नहीं। उसके लिए विधि द्वारा क्या निश्चित किया गया है कि जो पॉलिटिकल साइंस में एमए होगा, पॉलिटिकल साइंस में नेट या जेआरएफ होगा, नेट होगा, जेआरएफ तो अवार्ड है, उसके बाद वो पीएचडी होगा,
जहां डिफिल कहते हैं, वो अतिरिक्त योग्यता हो गई, और उसके बाद उसका 4+ क्लास होगा, फिर वो इंटरव्यू फेस करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेसर बनाया जाएगा पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस में। ये कार्य विभाजन हो गया, योग्यता के अनुसार उसका कार्य विभाजन हो गया। जैसे माताजी का काम माताजी ही करेंगी, पिताजी का काम पिताजी करेंगे, भैया भाई बड़े भाई हैं वो करेंगे, जो बिग ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई, प्रत्येक की भूमिका निर्धारित कर देना, कार्यों को बांट देना। आप घर से आते हो इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, तो पैसा या तो भाई देते हैं या तो पिताजी देते हैं अथवा माताजी उपलब्ध कराती हैं। तो ये अधिभार, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित कर दी गई है कि ये पैसा ग्रैंडफादर देंगे, फादर देंगे, मदर देंगे या ब्रदर देंगे, भाई देंगे, पिता देंगे, माता देंगी, ये किसके द्वारा दिया जाएगा, इसी को कहते हैं। यह कर्तव्य किसके ऊपर आरोपित किया जाएगा, इसी को कार्य का विभाजन कहा जाता है। और जैसे पॉलिटिकल साइंस, जैसे किसी भी संगठन में, जैसे मान लो कहीं कताई मिल है, तो कताई मिल में कोई व्यक्ति, या चीनी मिल है, चीनी मिल में है तो चीनी मिल में कुछ लोग किसान लेके आएंगे गन्ना, तो उसकी मैपिंग होगी, उसका तौल होगा, तौल के बाद जब वो आगे जाएगा तो गन्ना एक जगह गिराया जाएगा, तो उसका काम, मशीन में गन्ना आया, फिर गन्ने की पिराई हुई, फिर तो दूसरे पेराई के बाद उसका रस निकला, फिर वो बॉयलर में गया, फिर केमिस्ट ने उसको देखा, केमिस्ट ने देखने पर कि कितने पर उसको डाला जाएगा, फिर कैसे उस गन्ने के रस को साफ किया जाएगा, फिर वो कितने सेंटीग्रेड पर पक जाएगा। चरण में, एक एक चरण का देखो, एक एक चरण पर से बनते, और अंत में उसका आउटकम क्या होगा, वो चीनी कैसे बनती है। तो संगठन में एक फैक्ट्री, शुगर मिल एक फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री, उसमें किस तरह कार्य का विभाजन है। इधर से हमने कच्चा गन्ने की फसल डाली और उधर से चीनी निकला, और ये कई प्रक्रिया से गुजरा, और हर प्रक्रिया में अलग अलग लोगों के, कर्मचारियों के अलग अलग काम है। किसी ने तौल की, किसी ने, मैकेनिक ने उसे मशीन में डाला, फिर पेराई उसकी हुई, पेराई होने के बाद वो रस में परिवर्तित हुआ, तो फिर वो बॉयलर के पास गया, बॉयलर के बाद केमिस्ट के पास गया, फिर कई इंजीनियरों से गुजरता हुआ, कितना स्टीम, कितना साफ सफाई होते हुए फिर वो चीनी में कन्वर्ट होता है। तो यही तो कार्य विभाजन है, और क्या है इसमें, कौन सा परमाणु बम का सूत्र है। अब इतनी समझ में नहीं आएगा, इतना संविधान में पढ़ने के बाद, ये सब फर्स्ट ईयर की चीजें हैं। एलडी वाइट तो केवल एक संकेत भर करते हैं, और ये सब कार्य विभाजन कहाँ से होता है, बाइंडिंग बाय लॉ एंड जस्टिफाई बाय, ये सब न पढ़ने और नकारापन का परिणाम है। अपने कर्तव्यों को न पूरा करने वाला एलडी वाइट को कई शताब्दियों पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये कटु यथार्थ है कि पॉलिटिकल साइंस उन्हीं को समझ में आता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर को ध्यान से पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर को ध्यान से पढ़ा, और बड़े तन्मयता से और मन से उसका कॉग्निजेंस लिया, उसकी ग्राह्यता की, और धीरे धीरे जो आगे बढ़ते हैं वो पॉलिटिकल साइंस को समझ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कार्य का विभाजन तो एकदम किसी फैक्ट्री में, अब जैसे अपने इस, जैसे बच्चे को याद था, पूरी तरह बताया कि प्रिंसिपल का काम क्या है, चपरासी का काम क्या है, कलर का काम क्या है, यही तो कार्य विभाजन है। यही तो एलडी वाइट कहते हैं कि एक संगठन में कार्य विभाजन होता है। उसके बाद उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। उत्तरदायित्व माने अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाएगा, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद उत्तरदायित्व का निर्धारण, उसके बाद सहमति, कॉन्सेंट बहुत जरूरी है। कंसेंट क्या है, अगर उत्तरदायित्व में सहमति न हो, सहमति से ही लोकतंत्र चलता है। भारत की शीर्ष कार्यपालिका का नाम क्या है, बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। चीफ एजुकेटिव, रियल चीफ एजुकेटिव इंडिया का कौन होता है, वास्तविक कार्यपालिका क्या है भारत में, मंत्रिमंडल। गुड गुड गुड, मंत्रिमंडल, और उसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, हाँ वैसी को मंत्रिमंडल, अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं। तो कैबिनेट होता है, और कैबिनेट का निर्माण कैसे होता है, किसी का ऑडियो अभी
खान है वो सर आप कर लें। बाय द आगे सजेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर थ्रू द प्रेसिडेंट। इसके पहले क्या होता है? प्रधानमंत्री को की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति सर। सर राष्ट्रपति। अरे तो कैसे प्रेसिडेंट। होता है, कैसे? अरे सर कैसे सर होता है? पीपल ऑफ इंडिया। सब सर बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनता है। कहाँ का बहुमत दल नेता होगा? हवा में बहुमत दल का नेता होगा। सर सर लोकसभा में चुनाव के माध्यम सर सांसदों के माध्यम निम्न सदन के नेता सांसदों वो के सर। माध्यम से। वाह यार, ये क्लास तो इतनी, इसीलिए ना डिग्री कॉलेजों में जितने संसद के छठे निम्न छटाए सदन में हाँ, गुड संसद गुड। के निम्न सदन में निम्न सदन में जिस दल के दो नेता तीन को बच्चों बहुमत जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। सर सब बंद हो गया। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपका ऑडियो और वीडियो दोनों निष्क्रिय है। सर एक बार काट के फिर से करिए, शायद हो सकता है आ जाए। कॉल वॉल आ गया होगा सर।
सर किसी दूसरे ऐप में स्विच हो गए हैं, कुछ काम होगा उनको, कोई जाइएगा नहीं, वो आ रहे हैं। फिर क्या भाई सर से अभी? व्हाट्सएप में सर ऑनलाइन है, शायद व्हाट्सएप में कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ जाएंगे सर। धन्यवाद भाई। जो क्लास लीव कर रहे हैं प्लीज क्लास लीव मत करिए, सर आ रहे हैं 10 मिनट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोऑपरेट करिए थोड़ा सा।
नहीं आएंगे क्या सर भाई? टेक्निकल एरर हो रहा होगा शायद, इसलिए नहीं आवाज आ रही है। कोई कॉल करके सर से पूछ सकता है तो प्लीज पूछ ले। सब में हिम्मत नहीं है, कॉल करेगा ना तो बहुत चक्कर में फंस जाएगा। हिम्मत होनी चाहिए सर के पास कॉल करने के लिए। नहीं, किसी सर के को पास पता नहीं हिम्मत है सर, तो कर सकता आवाज है नहीं वो। आ रही। सर को पता है ना कि आवाज नहीं जा रही। मैसेज छोड़े हैं, सीन हो गया मैसेज, अब पता नहीं क्या किसी को। वही टेक्निकल व्यवस्था बनाए रखिए। भाई अभी किसने बात की थी सर से? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। किसी ने बात नहीं की थी, बात करने के लिए बोल रहा हूँ, कोई कॉल कर सकता है। सर तो यहीं पे हैं अभी। तो हो सकता है सर अभी कुछ देर में रिप्लाई दें। कोई कॉल कर सकता है किसके, मतलब किसी की हिम्मत अगर जो हो तो। अगली बात अभी ऐसा कोई है कि नेटवर्क इश्यू लग रहा। इस क्या सर की नजर में आना चाहते हो? नेटवर्क इशू है। और क्लास अब लगता है छोड़ देनी ही चाहिए, क्योंकि जब सर बोलते हैं तो उनका इस मतलब कि नाम डिस्प्ले पर शो करता है। सही कह रहे हो भाई। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, मतलब सर है ऑनलाइन। भाई सर तो हैं, उनका वो ऑन है, क्या बोलते हैं, माइक भी। भाई कोई कॉल करके पता कर सकता है? हो सकता है कोई कॉल आ भाई गया होगा। भाई हो आप ही सकता है कोई पता कॉल कर आ लो गया यार, होगा। सर को डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा।
सर को डिस्टर्ब करना उचित नहीं होगा। मंजुल कॉल जहाँ करेगा, तक मंजुल। भाई पर्सनल मैसेज करें क्या सर पे? किसी ने पर्सनल मैसेज किया? कोई रत्नांग कुमार सिंह जी बोल रहे हैं कि सर आ रहे हैं, उन्होंने बात की है। कॉल आ गया होगा, कॉल आ गया होगा सर। यार वो छोड़ क्या हुआ भाई लोग? सर के व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा था असल में। लवकुश भाई कहाँ हो? लवकुश इज हियर और नॉट? भाई दो बार कहाँ बोल रहा हो? यस आई एम। सर का माइक तो ऑन है, सर का माइक तो ऑन है। विल यू सेंड मी आईफोन 13 सीरीज पर प्राइस 36% करके डिस्काउंट। सर बोल रहे हैं क्लास कल होगी। बात किए अरे भाई सर मैसेज किए इसी में चैट में देखना। सर मैं सर को क्लास कल